This video is for educational purposes only. हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के लिए आ रही है। सभी पढ़ने वाले छात्रों को एयरटेल देगा फ्री स्कॉलरशिप और लैपटॉप। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस लैपटॉप स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। भारतीय एयरटेल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट फ्री में दे रही है। अभी एयरटेल की तरफ से आप लोगों के लिए 100% एनुअल फी की स्कॉलरशिप निकाली गई है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो या लेने वाले हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। हॉस्टल एंड मेस फीस आप लोगों को एयरटेल की तरफ से मिल सकता है। एक हाई एंड लैपटॉप आप लोगों को फ्री में मिल सकता है अगर आप लोगों का इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होता है तो। भारतीय एयरटेल की ऑनलाइन वेबसाइट है एयरटेल भारतीय एयरटेल फाउंडेशन.org। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन ऑफिशियल डिटेल्स भी आप लोग गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा सारी ऑफिशियल सोर्सेज से है, बाकी आप लोग खुद से भी जाके ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप में आप लोग को फुल ट्यूशन फी तो आप लोग की कवर की ही जाएगी, साथ ही आपको हाई एंड लैपटॉप दिया जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोग को इस स्कॉलरशिप में दिया जा रहा है। नॉर्मली जो स्कॉलरशिप होती है उनमें आप लोग को आपकी ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिलती है, बट इस स्कॉलरशिप में लैपटॉप भी दिया जाता है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, इस स्कॉलरशिप में आपको कोई एग्जाम या फिर कोई भी फीस नहीं देनी। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। पूरी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग ऐसी स्कॉलरशिप वीडियोस इन फ्यूचर और भी चाहते हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बाकी एयरटेल स्कॉलरशिप की डिटेल बताने से पहले तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी बताता हूं जिसमें 100% स्कॉलरशिप के साथ फ्री मैकबुक भी मिल सकता है। अगर तुम इस साल बीटेक डिग्री करने की सोच रहे हो तुम्हें चेक करना चाहिए ओल्टा स्कूल ऑफ टेक का AI फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम। इनके प्रोजेक्ट फर्स्ट AI करिकुलम इज द बेस्ट थिंग अबाउट देम। ओल्टा ने अभी बैच 2026 के लिए लॉन्च किया है AI जेनेसिस, एक 6 वीक्स का इंटेंसिव सिर्फ इनरोल स्टूडेंट के लिए कॉलेज शुरू होने से पहले, बाकी किसी के लिए नहीं। इन 6 वीक्स में ये स्टूडेंट्स के लिए लाइव वेबसाइट बिल्ड करते हैं फुल UI डिजाइन एंड एनिमेशन के साथ, इंटरेक्शन के साथ। अपना खुद का AI मॉडल ट्रेन करते हैं, स्क्रैच से AI एजेंट्स बनाते हैं जो टास्क ऑटोमेट करते हैं। प्रोग्राम खत्म होते होते वर्किंग पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है जो डायरेक्टली लिंक्डइन और गिटहब पे जा सकता है। ये सब कॉलेज शुरू होने से पहले होता है। और ओल्टा AI जेनेसिस सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये तुम्हारे पूरे 4 साल का रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। सेमेस्टर 1 में लाइव प्रोजेक्ट शिप करते हो, सेमेस्टर 2 में अपना पहला AI पावर्ड ऐप डिप्लॉय करते हो, ईयर 2 में रियल वर्ल्ड डाटा पर ML मॉडल्स को ट्रेन करते हो, ईयर 3 में उन्हें क्लाउड पर डिप्लॉय करके प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट्स बनाते हो, और ईयर 4 में अपना खुद का 7B पैरामीटर LLM फाइन ट्यून करते हो। तो जो सब अपने AI जेनेसिस में सीखा वो नेक्स्ट 4 इयर्स में डिटेल में प्रैक्टिस करोगे। इसलिए ओल्टा में ग्रेजुएशन के दिन सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, पोर्टफोलियो मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है और प्रूफ मिलता है कि तुम AI एरा और AI जॉब्स के लिए रेडी हो। ये करिकुलम बनाया है फॉर मांग इंजीनियर्स ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन से, जो खुद इंडस्ट्री में है, जो जानते हैं रिक्रूटर एक्चुअली कैसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं। और यही लोग रेगुलरली स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। कोड रिव्यूज, करियर गाइडेंस, मॉक इंटरव्यूज, सिर्फ एक गेस्ट लेक्चर नहीं। और ये सिर्फ प्रोमिसेस नहीं है। ओल्टा के स्टूडेंट सेकंड ईयर में 25,000 पर मंथ तक की इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास प्रोजेक्ट और प्रूफ ऑफ वर्क होता है अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है। बाकी इकोसिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। डे 1 से फ्री मैकबुक फॉर लाइफ, जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी और 15+ AI टूल का एक्सेस प्लस 50,000 तक के एनुअल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हो। एडमिशन लेने के लिए तुम्हें ASET ऑनलाइन एग्जाम देना होता है और ASET के थ्रू में 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। पुणे, गुरुग्राम, इंदौर और जयपुर में इनके कैंपसेस हैं। डिग्री भी AICT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलती है। रजिस्ट्रेशन 12 जून तक है, एग्जाम जो है वो 13 जून को है। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से यू कैन चेक दैट ऑनलाइन। नाउ बैक टू अवर वीडियो। बात करते हैं जो भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप है उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को भारतीय एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाके आप चेक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन किया जाता है कि आपको बडी फॉर स्टडी एक स्कॉलरशिप पोर्टल है, यहां जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा ऑनलाइन ही। देख सकते हो भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप 2026-27 बैच के लिए अभी आप लोगों के लिए लाइव है। सबसे पहले इस स्कॉलरशिप को देख सकते हो, ये 2024 से स्कॉलरशिप दी जा रही है, यानी कि 2-3 साल हो चुके हैं, बच्चों को ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है। यहाँ पे आप लोग को इनकी कुछ पिक्चर्स भी शेयर की हुई है इन्होंने, जहां पे देख सकते हो कि जो भारतीय एयरटेल की स्कॉलरशिप है काफी लोगों को ऑलरेडी मिल भी चुकी है पास्ट ईयर्स में, यानी ये एक जेन्युइन स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, 5 ईयर की इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी कोर्सेज कर रहे हैं, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी।
यहाँ पे ये फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है, यानी आपको कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी इस प्रोग्राम के लिए। 100% आपकी एनुअल फीस जो आपकी कॉलेज की फीस होगी वो कवर होगी, हॉस्टल एंड मैच की फीस कवर होगी, और जो भी भारतीय स्कॉलर्स होंगे उन सभी को एक लैपटॉप दिया जाएगा उनके फर्स्ट ईयर में ही। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है कि जो अपना लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे थे अपनी स्टडीज के लिए, उनको यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री में स्कॉलरशिप लैपटॉप दिया जाएगा। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखो, इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई होने वाली है, यानी कि आपके पास अभी थोड़ा टाइम है अप्लाई करने के लिए, तो आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पूरी प्रोसेस आप लोग समझ लेना। एलिजिबिलिटी देख सकते हो यहाँ पे, या तो देखो आपके पास कंफर्म एडमिशन है या फिर आपने इनरोलमेंट किया है फर्स्ट ईयर में इस साल, यानी कि अगर आप कॉलेज में जाने वाले हो या फिर एडमिशन करवा चुके हो या करवाने वाले हो, देन आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हो जो 4 साल की होती है, या फिर 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आप इनरोल हो, तो आप लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है, एरोस्पेस है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो तो भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने वाले हो। इसके अलावा आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो एनुअल सैलरी है, फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मेजर ये 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, देन आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रेफरेंस है स्कॉलरशिप में वो गर्ल्स स्टूडेंट को दी जाएगी, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज को दी जाएगी, और जो स्टूडेंट सिंगल पेरेंट्स हैं जिनके, उनको दी जाएगी, और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी मेल स्टूडेंट्स जो मेन स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेंट शुड नॉट बी रेसिपिएंट्स ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप ऑलरेडी ले चुके हैं देन आप लोग एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपने जस्ट अप्लाई किया दूसरी स्कॉलरशिप में, वो अभी आपको मिली नहीं है, तो भी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो सकता है इस वाली स्कॉलरशिप में आपका सिलेक्शन हो जाए। बेनिफिट्स की बात करें, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप लोगों का इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होगा। सबसे मेजर बेनिफिट तो ये कि आपकी जो एनुअल फीस होगी, यानी जो कोर्स की आपकी फीस होगी, वो 100% तक कवर होगी। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी आपकी साल की फीस होगी। यहाँ पे 100% का मतलब ही है कि आपकी जितनी भी फीस होगी यहाँ पे ये कंपनी आपका बियर करेगी सारा अमाउंट। स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर फुल ड्यूरेशन ऑफ यूजी कोर्सेज। ये जो स्कॉलरशिप है वो फुल ड्यूरेशन यानी रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलरली अभी डिग्री कर रहे हैं कॉलेज में, जो जाने वाले हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, अगर आप 5 साल का कोई कोर्स कर रहे हो जैसे बीटेक प्लस एमटेक हो गया, बीसीए प्लस एमसीए हो गया, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो 5 साल के कोर्सेज हैं वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल एंड मेस फीस विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर देम। आपको हॉस्टल और मेस की फीस भी मिलेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी पीजी या एक्सटर्नल हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनको फंड्स दिए जाएंगे एज पर हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जो भी होंगे। लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल भारतीय स्कॉलरशिप इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको फर्स्ट ईयर में ये लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सिक्योरिटी होगी लैपटॉप की वो स्टूडेंट्स की होगी, कोई रिप्लेसमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर लैपटॉप आप खराब कर देते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपॉन सक्सेसफुल ग्रेजुएशन एंड सब्सिक्वेंट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, भारतीय स्कॉलरशिप विल अंडरटेक टू वॉलंटली सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट वन एंड कंटिन्यूअस बेसिस। यानी कि इन फ्यूचर भी आपको यहाँ पे मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी इस कंपनी की तरफ से। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जब आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। भारतीय स्कॉलरशिप आर इनकरेज टू डेमोन्स्ट्रेट एनवायरमेंटल लीडरशिप। ये बेसिक से डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है कि आपको पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। इसके अलावा नोट वगैरह आप देख सकते हो। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिएगा, क्लास 12 की मार्कशीट चाहिएगी। अगर आपने जेईई एग्जाम दिया तो उसका स्कोर बोर्ड दे सकते हो। और आपके फैमिली अगर फैमिली जो है वो सैलरी आती है, आपके पेरेंट जॉब वगैरह करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। नॉन टैक्सेबल हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट इशूड इनकम सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो। ये बेसिक से डिटेल्स आप लोगों को चाहिएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेप्स, तो आप लोगों को सिलेक्शन कैसे होगा इस स्कॉलरशिप में, तो देखो एप्लीकेंट्स को पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ वगैरह, एडमिशन प्रूफ, ये सारे सबमिट करने होंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कोई एग्जाम नहीं होगा स्कॉलरशिप के लिए, जो आप लोग डिटेल सबमिट करोगे उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। ऑडियो या फिर वीडियो इंटरव्यू आप लोग का हो सकता है, और एक फिजिकल हाउस वेरिफिकेशन भी हो सकता है बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो हो गई वो आप लोगों के आपके मेरिट के बेसिस पे और आपकी फाइनेंशियल नीड के बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। कोई एग्जाम तो नहीं हो रहा है इस चीज में।
आपकी जो स्कॉलरशिप फंड्स होंगे वो कैसे डिसबर्स की जाएंगी, तो आपकी जो ट्यूशन फीस वगैरह होंगी वो डायरेक्टली आपको आपके कॉलेज में सबमिट करा दी जाएगी। आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो लैपटॉप वगैरह होगा उसका रिफंड भी आप लोगों को ऑफर किया जा सकता है। लैपटॉप के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जितने भी अमाउंट का आपका लैपटॉप होगा या फिर कंपनी की तरफ से आपको लैपटॉप ऑफर किया जा सकता है। और ये जो स्कॉलरशिप है फुल ड्यूरेशन के लिए होगी। एक बार अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जितने भी साल की आपकी डिग्री होगी हर साल आप लोगों की रिन्यू कर दिया जाएगी। और अगर आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप ऑलरेडी ले रहे हो देन आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन इफ यू आर रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप फॉर सेम पर्पस देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। बाकी सेम टर्म्स एंड कंडीशन एक बार मैं अप्लाई करके और दिखा देता हूँ। अप्लाई नाउ का बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बना लेना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो अगर अकाउंट नहीं है तो। और अकाउंट बनाने के लिए कुछ बेसिक से डिटेल आपको देनी होती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन शो होगी। सर यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी चेक करते हैं जिसमें बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज से कम है, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो। चेक योर एलिजिबिलिटी पे जब आप क्लिक करोगे तो लिखा आएगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी अब आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ये मेजर टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है देन बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल ही सकती है। बाकी इट्स डिपेंड ऑन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्म आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना होगा क्योंकि सारी डिटेल जो भी आप मेंशन करोगे उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद एजुकेशन डिटेल में आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री कर रहे हो आप, जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री में 2-3 ऑप्शन ही आ रहे हैं, बीटेक प्लस एमटेक आ रहा है, बीटेक आ रहा है, बी आ रहा है, अदर्स भी सेलेक्ट का ऑप्शन है अगर आप अदर्स मेंशन करके भी मेंशन करना चाहो। उसके बाद ग्रेजुएशन स्ट्रीम बतानी है कि कौन सी स्ट्रीम से आप लोग अपनी जो डिग्री है वो कर रहे हो। उसके बाद ग्रेजुएशन का कोर्स ड्यूरेशन कितने साल की डिग्री है, ग्रेजुएशन का टाइप की गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एडमिशन ईयर आपको बताना है। तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है बट ये 2026 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया था। उसके बाद क्लास 12th की भी आपको डिटेल देनी है कि कौन से स्कूल से आपने 12th पास आउट किए। फैमिली मेंबर्स जो अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में उनकी डिटेल देनी है आपको। प्लीज ऐड डिटेल्स ऑफ 2 फैमिली मेंबर। इफ देयर इज नो इनकम फॉर फैमिली मेंबर प्लीज एंटर 0। आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर फैमिली इनकम नहीं है तो। और ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सही सही डिटेल आप लोग को देनी है। उसका डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐड करनी है, बैंक पासबुक, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बोथ साइड, होम पिक्चर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, 12th मार्कशीट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वो ऐड करनी है। रेफरेंसेस में आप लोग अपने कॉलेज के टीचर्स का या स्कूल टीचर्स का रेफरेंस दे सकते हो। फिलहाल तो अगर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो स्कूल टीचर का रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद कुछ एसओपी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपका स्कॉलरशिप आपको क्यों मिलनी चाहिए, क्या आप चैलेंजेस एजुकेशन जर्नी में फेस करते हो, इन बेसिक से क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।